सबसे पहले कुछ ज़रूरी जानकारी है जो आप सुन लीजिए। आपको बताया था कि इस चैनल पर 2 कॉपीराइट स्ट्राइक है और अगर 3 आ जाती हैं तो चैनल बंद हो जाता है। तो वो 2 अभी हटी नहीं है, उनको हटने में टाइम लगेगा। पर किसी कारण अगर तीसरी स्ट्राइक आ जाती है तो ये चैनल बंद हो सकता है, हो ही जाएगा। तो आप में से जिनको भी इस चैनल के वीडियो अच्छे लगते हैं, जिनको जानकारी मिलती है, जिनको समझ आते हैं, जो सुनते रहना चाहते हैं, वो दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आप जुड़े रहें। उम्मीद तो यही है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर आ गई तो फिर वहाँ पर वीडियो डालना शुरू कर देंगे। और जिनको अच्छे नहीं लगते हैं वो कोई दिक्कत नहीं, ना करें। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। सवाल यह है कि अष्टावक्र कह रहे हैं जीवन मुक्त ज्ञानी के लिए ना तो कोई कर्तव्य है और ना ही उसके हृदय में कोई अनुराग है। जिस प्रकार जीवन बीते वही उसकी स्थिति है। तो यहाँ पर अष्टावक्र यह क्यों कह रहे हैं कि जीवन मुक्त ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। देखो, ये बात आप बहुत अच्छे से समझ जाते यदि आपने निष्काम कर्म को समझा होता। अष्टावक्र क्या कह रहे हैं? अष्टावक्र कह रहे हैं जीवन मुक्त ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यदि आप निष्काम कर्म समझते तो आप कर्तव्य और कर्म में अंतर कर पाते। कर्तव्य और कर्म में अंतर होता है। तो कर्तव्य क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। कर्तव्य होता कर्म ही है, किंतु वह कर्तव्य कब कहलाता है? जब वह कर्म पहले से निर्धारित हो कि आपको क्या करना है, क्यों करना है, और साथ ही साथ उस कर्म के परिणाम स्वरूप आपको क्या मिलने वाला है। अर्थात आप कोई कर्म कर रहे हैं जो पहले से पता है कि क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और उस कर्म के फलस्वरूप आपको कुछ परिणाम मिलने वाला है जिसके खातिर आप वो कर्म कर रहे हैं। अर्थात कर्म पहले से तय भी है और उसका परिणाम माने उसका कोई लक्ष्य भी है जिसके लिए आप वो कर्म कर रहे हैं। तब वह कर्तव्य कहलाता है, क्योंकि वहां जहां पर लक्ष्य होता है वहां कर्ता पैदा हो जाता है। यदि किसी कर्म का कोई लक्ष्य है, कोई परिणाम है जिसके खातिर कर्म किया जा रहा है, तो वह कर्म कर्ता को जन्म दे देता है कि आप कर्ता कहलाएंगे। फिर उस कर्म का फल जैसा भी होगा वो आपको भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप उस फल की खातिर ही तो वो कर्म कर रहे हैं। फल यदि अच्छा होगा तो आप भोगेंगे, बुरा होगा तो भी आप भोगेंगे। तो कर्तव्य आप समझे ना क्या है? वह जो पहले से निर्धारित हो, पहले से तैयार हो कि क्या करना है, क्यों करना है, और इस कर्म के फलस्वरूप आपको क्या मिलना है जिसके लिए आप ये कर्म कर रहे हैं। तो ऐसा कर्म कर्तव्य कहलाता है। और अष्टावक्र क्या कह रहे हैं? अष्टावक्र कह रहे हैं कि जीवन मुक्त ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं होता, अर्थात उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होता। कर्तव्य एक जिम्मेदारी की तरह है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह है कि भाई तुम्हें यह कर्म करना पड़ेगा। और क्यों कर्म करना पड़ेगा? अगर तुम्हें महीने में सैलरी चाहिए तो तुम्हें यहाँ आकर के महीने भर काम करना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये कर्म नहीं है, ये कर्तव्य हो गया। अब कर्म तो है किंतु कर्तव्य कहलाएगा। यह निष्काम कर्म नहीं है। फिर आता है निष्काम कर्म। कर्तव्य और कर्म के अंतर के लिए हम कृष्ण का उदाहरण भी समझेंगे आगे। उससे पहले समझिए निष्काम कर्म। निष्काम कर्म वह जो किसी लक्ष्य को पाने के लिए नहीं किया जाता। आप कर्म कर रहे हैं, सहज कर्म कर रहे हैं, त्वरित कर्म कर रहे हैं, तत्काल तत्क्षण कर्म उठ रहा है आपसे। जहां हो, जिस स्थिति में हो, धर्म, काल, समय, स्थिति, इन सब के कारण जो भी सही है और जरूरी है वह कर्म आप कर रहे हो, बिना लक्ष्य के खातिर। आपने लक्ष्य को महत्व नहीं दिया, आपने परिणाम को महत्व नहीं दिया। आपने कहा कर्म सही है और जरूरी है, इसलिए किया जाना चाहिए, इसलिए हम कर रहे हैं। और करना भी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम बस कर रहे हैं, हमें लग रहा है कर देना चाहिए। तो निष्काम कर्म क्या है? वह कर्म जो पहले से नियोजित नहीं है, पहले से तय नहीं है, पहले से निर्धारित नहीं है, और जो किसी लक्ष्य या किसी परिणाम को पाने के खातिर नहीं किया जा रहा है कि ये कर्म करूंगा तो इससे मुझे ये समथिंग कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इस तरह से वो नहीं किया जा रहा है। तो कर्तव्य और कर्म में आपको अंतर समझ आया होगा।
कर्तव्य माने वह जो पहले से निर्धारित है, क्या करना है, क्यों करना और कैसे करना है, और उसके परिणाम स्वरूप आपको क्या मिलने वाला है, जिसके लिए कर्म किया जा रहा है, वो हो गया कर्तव्य। और निष्काम कर्म हो गया कि पहले से पता ही नहीं है कि कब क्या करना है, रास्ते में कोई भी पत्थर आ जाएगा, ठोकर लग सकती है, तो हट जाएंगे ना, त्वरित कर्म होगा। तो पहले से तय तो नहीं था ना कि पत्थर आएगा ही ठोकर लगने के लिए। तो निष्काम कर्म वह है जहाँ पहले से कुछ तय नहीं है और किसी फल के लिए वो नहीं किया जाता। कर्तव्य में आप कर्म कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको उससे कुछ पाना है, और निष्काम कर्म में आप कुछ पाने या कुछ खोने के लिए कर्म नहीं करते, आप कर्म करते हैं क्योंकि कर्म करना आपको लग रहा है कि सही भी है और ज़रूरी भी है। अब इसको श्री कृष्ण किस तरह कहते हैं, जरा इसको समझिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा थोड़ा। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन देख, मुझे ना तो कुछ पाना है ना कुछ खोना है, मेरे पास कोई कमी नहीं है, सब कुछ है मेरे पास, किंतु फिर भी देख मैं कर्म कर रहा हूं। यही कहते हैं ना कृष्ण कि मुझे कुछ पाना नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, किंतु फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं। ये क्या है? ये कर्तव्य नहीं है अर्जुन, ये कर्म है। कर्तव्य का अर्थ है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना तुम्हें, हाँ ये चीज़ है, ये तुम्हें नहीं दी जाएगी, तुम करोगे तो तुम्हें मिलेगा, तुम महीने भर नौकरी करोगे तो तुम्हें 30 दिन की सैलरी मिल जाएगी। कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तक मैं कुछ पाने खोने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पाना है, कुछ नहीं चाहिए, कोई कमी नहीं, किंतु फिर भी देख मैं कर्म कर रहा हूँ, तो फिर तू क्यों युद्ध से भाग रहा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा तो सिर्फ कर्म पर ही अधिकार है, तू क्यों परिणाम की परवाह कर रहा है, क्यों उसके बारे में सोच रहा है? तू ऐसा कर कि जो फल है वो मुझे समर्पित कर दे और तू युद्ध कर, चाहे फिर हार हो या जीत हो, तू मरे या जिए, तू बस यह देख कि युद्ध करना सही है और ज़रूरी है, इसलिए युद्ध कर। यह है निष्काम कर्म, इसको बोलते हैं सहज कर्म, ये कर्तव्य नहीं होता। अब कृष्ण यदि जीवन मुक्त हैं फिर भी वो कर्म कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? वो कर्तव्य नहीं है, सिर्फ वो कर्म कर रहे हैं। नहीं तो ये बात बड़ी अजीब हो जाएगी कि एक तरफ अष्टावक्र कह रहे हैं कि जीवन मुक्त ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, और दूसरी तरफ यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि जो जीवन मुक्त ज्ञानी हुए हैं उन्होंने जितने कर्म किया है, जितना कर्म किया है, जितना काम किया है, शायद उनसे ज़्यादा तो किसी ने किया ही नहीं है। आप गौतम बुद्ध को देख लीजिए, कितना उन्होंने संसार में काम किया है, कहाँ कहाँ तक वो पहुँचे। क्या उन्होंने कर्म नहीं किया? उन्होंने कर्म किया, किंतु वह कर्तव्य नहीं था, वो सहज कर्म था जो बोध से उठ रहा था, समझ से उठ रहा था। महावीर को देखिए, उन्होंने कितना किया। कबीर साहब को देखिए, मीराबाई को देखिए, कृष्ण को देखिए, राम को देखिए, नानक साहब को देखिए। ये कौन है? ये जीवन मुक्त ज्ञानी ही तो हैं। खुद अष्टावक्र को देखिए, वो राजा जनक को, उन्हीं से तो बात कर रहे हैं, उन्हीं को तो ये बता रहे हैं। तो कर्म तो अष्टावक्र भी कर रहे हैं, तो वो यह तो नहीं कह रहे होंगे कि कर्म नहीं करना है। वो क्या कह रहे हैं कि जीवन मुक्त ज्ञानी तो मुक्त ही है, उसके ऊपर कोई कर्तव्य नहीं है। आप उससे ये कहोगे कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हें करना है, वो ऐसा नहीं है। उसने पहले से कुछ भी तय करके नहीं रखा है कि मुझे ये करना है, ऐसे ऐसे करना है और ये करना ज़रूरी है ताकि मैं कुछ ना कुछ पालूं। इस तरह से वो कर्म नहीं करता, वो तो सहज कर्म करता है। वो कहते हैं ना आगे कि जिस प्रकार जीवन बीते वही उसकी स्थिति है। किसकी? जीवन मुक्त की। अरे मालिक तो दुख देगा, ठीक है, दुख सह लेंगे। तू गालियां दिलवाएगा लोगों पे, ठीक है। देखो बुद्ध को कितनी गाली, कितने पत्थर खाए। महावीर को देखो, कान में उनके कुछ पिघला हुआ शीशा ना जाने क्या डाल दिया। कबीर साहब को देखो, कितने गाली पत्थर दिए लोगों ने। मीराबाई को देखो, जहर पिलाया। क्या है ये है जीवन मुक्त। वो कह रहे हैं कि जैसा जीवन बीते वही उसकी स्थिति है। वो कहेगा कि तू दुख देगा, ठीक है, तू सुख देगा, ठीक है। तूने अमीरी में जिवाया, अष्टावक्र को देखो, एक तरफ तो जंगल में छोटी सी कुटिया में रह रहे हैं, ठीक है, तो कुटिया में रखेगा, रह लेंगे। तू महाराज के महल में जाकर बैठाएगा हमें और महाराज को हमारे सामने हमारे कदमों में बैठाएगा, वो भी चलेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि
तूने हमें महल क्यों दे दिया, या तूने हमें झोपड़ी में क्यों रख दिया। ना ना ना, बुद्ध जब तक कहेंगे कि अगर तू हमें महल में रखेगा तो वहाँ रह लेंगे, झोपड़ी में रखेगा तो वहाँ रह लेंगे, जंगल में रखेगा तो वहाँ रह लेंगे, हमें कोई शिकायत नहीं है तुझसे। स्वामी विवेकानंद तो कहा करते थे कि सन्यासी ऐसा नहीं होता है कि महलों से या धन दौलत से नफरत करेगा। वो तो ऐसा होता है कि यदि उसे महल मिल गया, अच्छे मखमल के गद्दे मिल गए, बिस्तर मिल गए, ऊंचे पकवान मिल गए, तो वो उनका भी भोग कर लेगा, और कुछ नहीं मिला तो पेड़ के नीचे अपना बिछावना बिछोकर सो भी जाएगा। तो यही बात अष्टावक्र कह रहे हैं कि जैसा जीवन बीते वही उसकी स्थिति। तो शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि वो किस कर्तव्य की बात कह रहे हैं। कर्तव्य और कर्म में आपको अंतर समझ आ गया होगा। मान लीजिए कोई लेखक है, वो लिख ही इसलिए रहा है ताकि वो लेखक बन जाए। कोई चित्रकार है, वो चित्रकारी कर ही इसलिए रहा है ताकि वो चित्रकार हो जाए। कोई खिलाड़ी है, वो इसलिए खेल रहा है ताकि वो खिलाड़ी हो जाए। कोई गायक है, वो इसलिए गा रहा है ताकि वो गायक हो जाए। ये क्या है? ये कर्तव्य है, ये निष्काम कर्म नहीं है। और यहीं पर दुख है। क्यों? क्योंकि आप कर रहे हो चित्रकार बनने के लिए, आप खेल रहे हो खिलाड़ी होने के लिए, गा रहे हो गायक होने के लिए, लिख रहे हो लेखक बन जाने के लिए। और जब आप नहीं बनोगे तो क्या होगा? दुख होगा ना, हताशा होगी, पीड़ा होगी। होगी या नहीं होगी? होगी। क्योंकि आपने जो मेहनत की, जो कर्म किया, वो किया ही इसलिए था ताकि उससे कुछ आपको मिल जाएगा। आपने पढ़ाई की ही इसलिए थी ताकि आप किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएं या कोई डिग्री हासिल कर लें, और जब वो नहीं मिलेगा तो दुख होगा ना। इसलिए ये क्या है? ये कर्तव्य है। और अष्टावक्र कह रहे हैं कि ऐसा कोई कर्तव्य जीवन मुक्त ज्ञानी के लिए नहीं होता। जो जीवन मुक्त ज्ञानी है वो कुछ हासिल करने, कुछ पा लेने के लिए कर्म नहीं करता। इसलिए वो किसी कर्तव्य में नहीं बनता, किसी जिम्मेदारी में नहीं बनता। वो नहीं कहता कि लेखक बनना है इसलिए मुझे लेखन करना ही करना पड़ेगा, गायक बनना है इसलिए गाना ही गाना पड़ेगा। वो कहता है कि वो तो सहज कर्म करेगा। अष्टावक्र कहते हैं कि जीवन मुक्त ज्ञानी तो सहज कर्म करता है। वो इसलिए नहीं खेलेगा कि उसे खिलाड़ी बनना है, वो इसलिए खेलेगा क्योंकि खेल में मौज है, आनंद है। निष्काम कर्म भी दो तरह से हो सकते हैं। या तो वो कर्म इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है कि तुम्हें मजा आ रहा है उसमें, बस इसलिए खेल रहे हो। तुम नहीं कह रहे कि हम खिलाड़ी हो जाएंगे, तुम कह रहे भैया खेल इतना सुंदर है, बड़ा मजा आ रहा है, इसलिए हम खेल रहे हैं। हाँ, खेलते खेलते अगर खिलाड़ी भी बन गए तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसलिए चित्रकारी कर रहे हैं क्योंकि बड़ा मजा आ रहा है चित्रकारी करने में। अगर चित्रकार बन ही गए तो वो तो हमारे लिए एक, ऐसे कह दो, बोनस है। क्योंकि हमने चित्रकार बनने के लिए या गायक बन जाने के लिए नहीं गाया था। हमें तो गाना बड़ा अच्छा लग रहा था, हम बड़े मौज में गा रहे थे, गाने में बड़ा मजा आ रहा था, इसलिए गा रहे थे। अब गायक बन गए तो कोई बात नहीं। अब ये भी नहीं कहेंगे कि हमें गायक नहीं बनना, बन गए तो बन गए, नहीं बने तो नहीं बने, पर हम बस इसलिए गा रहे थे क्योंकि हमें गाने में बड़ा मजा आ रहा था। हम इसलिए लिख रहे थे क्योंकि हमारे पास लिखने को था और हमें लिखने में बड़ा आनंद था। और ये कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि हम लिखें। ये कोई ना तो जिम्मेदारी थी कि हम लिखें, ना ये पहले से तय था कि हम क्या लिखेंगे। हम तो बस लिखे जा रहे हैं, जो आ जाता है हम लिख देते थे और पाते थे कि जो लिखा वो बड़ा सुंदर है। तो ना तो हमारे पास पहले से तय है कि हम क्या लिखेंगे, क्या बनाएंगे, क्या गाएंगे, क्या खेलेंगे, और ना ही वो करने के फलस्वरूप कुछ पाने के लिए हम वो कर रहे हैं। इसलिए ये सहज कर्म है। तो निष्काम कर्म एक तो इस तरह से हो सकता है कि हमें मौज है, बड़ा सुंदर है, इसलिए कर रहे हैं। और दूसरा, हम जो कर्म कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि वो हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है, पर वो कर्म सही भी है और ज़रूरी भी है। तो एक जीव होने के नाते वो हमें कर लेना चाहिए, इसलिए कर रहे हैं। जैसे कि कृष्ण कर रहे हैं, जैसे कि श्री राम कर रहे हैं, जैसे कि बुद्ध कर रहे हैं, जैसे कबीर साहब कर रहे हैं, कि संसार के कल्याण के लिए जो ज़रूरी है और जो सही है वो कर देते हैं। क्या यूँ फुर्सत बैठे हैं? अष्टावक्र भी कह सकते थे हम क्यों सुनाए तुम्हें कोई भी ज्ञान की बातें, पर बता रहे हैं ना जनक को। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो सही भी है, ज़रूरी भी है। तो यह भी निष्काम कर्म हो जाता है। तो आज देखो कि संसार में क्या है जो ज़रूरी है और सही है,
उसे यदि आप करते हो तो आप निष्काम कर्मी कहलाते हैं, आप कर्मयोगी कहलाते हैं। पर कर्मयोगी होने के लिए मत कर लेना कर्म, नहीं तो फिर से तुम निष्काम कर्म नहीं कर पाओगे, तुम कर्ता हो जाओगे, क्योंकि तुम कर्मयोगी होने के लिए कर्म कर रहे हो। तुम्हें सिर्फ इसलिए करना है, या तो कि वो कर्म जो है उसमें तुम्हें बड़ा मौज है, मस्ती है, आनंद है, इसलिए किए जा रहे हो, उसे चाहे कुछ मिले या ना मिले, पर वो काम सुंदर है, बढ़िया है, पर वो काम सही भी होना चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम्हें कुछ गलत काम करने में मजा आ रहा हो और तुम उससे कहो कि हम देखो मौज में कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। तो आपको समझ आया होगा कि कर्तव्य और कर्म क्या है, और अष्टावक्र किस कर्तव्य की बात कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि देखो, कुछ भी करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हम बस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत दुखी हैं, या हम हारे हुए हैं, या हम खुश नहीं हैं, इसलिए हम खुश होने के लिए कुछ कर रहे हैं, जीतने के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने आप को बड़ा फुलाने के लिए कुछ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो भैया मौज में हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम ठीक है, खुश हैं, शानदार हैं, बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। और जब भी ये बातें समझ ना आए ना, तब आप जीवन मुक्त ज्ञानी जो हुए हैं उनका जीवन देख लिया करो। तो आपको समझ आ जाएगा कि वो किस तरह से जिए हैं। तो दो बातें ध्यान रखें कर्तव्य और कर्म के बारे में। कर्तव्य वह जो पहले से तय है, निश्चित है, नियोजित है, क्या करना है और क्यों करना है, और उस कर्म के परिणाम स्वरूप कुछ आपको परिणाम या कुछ लक्ष्य आपको हासिल होता है। अर्थात कुछ लक्ष्य या कुछ परिणाम पाने के लिए आप कर्म करते हैं, तो वह कर्तव्य है। और जब कोई लक्ष्य या कुछ परिणाम पाने के लिए आप कर्म नहीं कर रहे हैं, या कुछ पा भी रहे हैं तो वो अपने लिए नहीं पा रहे हैं, वो पा रहे हैं जैसे कि अर्जुन से कह रहे हैं कि तू कर्म का फल मुझे समर्पित कर दे। अर्थात या तो आप कुछ पाने के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं, और यदि कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए कर्म कर भी रहे हैं, तो वो फल जो है आप अपने लिए नहीं चाह रहे हैं, वो आप सत्य को समर्पित कर रहे हैं, आप कृष्ण को समर्पित कर रहे हैं, आप धर्म को समर्पित कर रहे हैं। तो ऐसा कर्म जो पहले से नियोजित नहीं है, पहले से निश्चित नहीं है कि क्या करना है, कब क्या करना है, क्यों करना है, और उसका फल जो है आप नहीं चाह रहे हैं अपने लिए, या तो फल आप चाहते ही नहीं है, या किसी फल के लिए आप कर्म करते ही नहीं है, और यदि करते भी हैं तो फल आप अपने लिए नहीं चाहते, तो वह निष्काम कर्म हो जाएगा, या सहज कर्म हो जाएगा, त्वरित कर्म हो जाएगा, तत्काल हो जाएगा। इसी को बोलते हैं तत्क्षण कर्म करना, सहज कर्म करना। कृष्णमूर्ति से कहेंगे जो है मैं जीना, जो है मैं जीना। इस तरह अष्टावक्र हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन मुक्त ज्ञानी कैसा है। और ये जो बाजारू ज्ञानी आपको दिखते हैं, जिनका उद्देश्य ही कुछ पाना होता है, कुछ पहचान, पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, ऐश्वर्य, फिर आप उनको भी पहचान पाएंगे। देख लो कि फिर वो जो कर्म कर रहे हैं वो किसके खातिर कर रहे हैं। उनको देखो जो बाजारू आज दिखते हैं अधिकांश, और उनको देखो जो वास्तव में हुए हैं आत्मज्ञानी, जिनका नाम हमने कुछ देर पहले लिया था। बुद्ध, महावीर, कबीर, मीराबाई, रैदास, कृष्ण, राम, इनके जीवन को देखो, अष्टावक्र को देखो।